Ayaza kaçtım. Bakar, ha Javed, ya çok acayip valla. हाँ ना वो रखी घर में जब ये बाहर रास्ता ही जाओ वापस। इलेक्शन में हर किसी को मेहनत करनी होती है। ये सही बात है कि हमारे नौजवान साथी जो हैं वो लोगों की खिदमत करने की तमन्ना रखते हैं। लोगों की खिदमत करने का जज्बा इनको विरासत में मिली है, लेकिन ये भी जानते हैं कि इलेक्शन में जीतने के लिए तो सबसे पहले अल्लाह ताला की मंजूरी होनी चाहिए। उसके बाद इन्हें वोटरों को मुतमईन करना होगा कि आगे जाके अगले 5 साल के लिए एमएलए के तौर पे ये लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, खिदमत करेंगे। और जो खासकर पिछले 6-8 सालों से जो जम्मू कश्मीर की हालत जो है दिन ब दिन और ख़राब होती गई, उसको दुरुस्त करने में ये कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। 5वीं पीढ़ी है अपने ख़ानदान के जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चौथी। ये शायद पहले ऐसे उम्मीदवार हैं किसी भी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हुए जो चौथी पीढ़ी के अब इलेक्शन लड़ने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा कि लोगों की खिदमत करने का जज्बा इन्हें विरासत में मिली है। अब इन तक है कि ये कहाँ तक अपने आप को वोटरों के वोट के काबिल और लायक जो है अपना वो प्रूव करेगा। लेकिन मैं जानता हूँ, जितना मैं इनको जानता हूँ, कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। मैं इसमें नहीं जाऊँगा, आइडियोलॉजी बदलती रहती है। अब इलेक्शन आए हैं, वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। अभी तक तो जब कभी भी इलेक्शन का हमने सामना किया, इन लोगों ने बॉयकॉट के नारे दिए थे। अब खुद इलेक्शन के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी में चेंज आ चुकी है और हमारी बात सही साबित हुई। हम लगातार 90 से पहले यही कहते आए, जनाब यहाँ हालत बिगड़ जाएगी, यहाँ हालात ख़राब हो जाएंगे, यहाँ खून खराबा होगा, कब्रिस्तान भरे जाएंगे, लेकिन बदलेगा कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर को ये यहाँ से अलग नहीं कर सकेंगे। और हमें उस चीज़ के लिए न सिर्फ ताने दिए गए, बल्कि हमारे साथियों को निशाना बनाया गया। बंदूकों का निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ था। आज हमारी बात सही साबित हुई। हमने कहा था ना, जो भी हम हासिल करेंगे जमहूरी तरीक़ों से हासिल करेंगे। अच्छी बात है अगर ये लोग आएँ, जिस भी पार्टी में जाएं। मैं इसमें नहीं कहूँगा कि वो किस पार्टी में गए, क्यों गए। जिस भी पार्टी में जाएं, कम से कम अगर उनका भरोसा अब जमहूरियत में है, ये हमारे लिए जो है कामयाबी है। क्यों ना हमें इस झगड़े में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि पीडीपी और इन लोगों का उस वक्त भी जो है एक संबंध है। मैं ये आज कहने के लिए तैयार नहीं। पीडीपी ने उस वक्त इलेक्शन लड़े, आज फिर इलेक्शन लड़ रही है। अच्छी बात है, आप हुकूमत आने दीजिए। हमने पहले ही कहा है कि अंधाधुंध जो इन्होंने खोलने का काम किया है उस पर रोक लगनी चाहिए और इसको रिव्यू किया जाना चाहिए। और इससे आगे मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कहूँगा। बीजेपी के साथ सत्यपाल मलिक साहब के करीबी ताल्लुकात थे, उन्होंने ही उनको यहाँ गवर्नर भेजा। और 2019 में जो हुआ
वो सत्यपाल मलिक साहब के हाथों से ही हुआ। अब राम माधव साहब यहाँ क्यों आए, किस लिए आए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये जवाब तो बीजेपी ही दे सकती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ राम माधव साहब के अच्छे ताल्लुकात हैं, वो पीडीपी है, क्योंकि राम माधव साहब ही जिम्मेदार थे उस वक्त पीडीपी और बीजेपी को एक प्लेटफॉर्म पे